नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, घर में ये चीजें हैं तो निरस्त हो जाएगा राशन कार्ड। यूपी में हजारों अपात्रों के खिलाफ एक्शन केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए गरीबों को मुफ्त राशन का तोहफा मिल रहा है। इसका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं राशन कार्ड का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं। ऐसा नहीं होने पर इनको रद्द किया जा सकता है। यूपी में हजारों राशन कार्डों को रद्द किया गया है। इसमें अकेले मुरादाबाद के 9,000 राशन कार्ड शामिल हैं। ईकेवाईसी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। ईकेवाईसी वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन इसके बाद भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे। ऐसे लोगों के कार्ड काटे गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग राशन लेने के हकदार नहीं हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर इनके कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स पेयर्स, एसी, 4 पहिया वाहन, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वालों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि परिवार भी राशन कार्ड के दायरे में नहीं आएंगे। शहरी क्षेत्र में 100 मीटर से अधिक के प्लॉट या उस पर निर्मित मकान होने पर आप राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जाएंगे। इसके अलावा परिवार के मुख्य की मृत्यु की जानकारी नहीं देने पर या उसके किसी दूसरे राज्य में चले जाने के बाद भी राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपए सालाना सीमा तय की गई। इससे ज्यादा इनकम वाले लोग राशन कार्ड की पात्रता से बाहर है। यूपी में राशन कार्ड का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रदेश के निवासी हों और आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मदरसा में दी जा रही ट्रेन पलटने की ट्रेनिंग हो गया। बड़ा खुलासा, सीएई की केएम योगी झांसी और कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश के पीछे एनआईए और एटीएस को मदरसा कनेक्शन के भी सुराग मिले हैं। सुरागों के मुताबिक ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करके युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। इसके जरिए कट्टरपंथी बने युवाओं का देश विरोधी कार्यों में इस्तेमाल होता है। इनका मदरसों से भी कनेक्शन है। कई फैसले लेने पड़े, वापस अनेक उपलब्धियों ने बढ़ाया। मान पढ़िए, योगी सरकार के लिए कैसा रहा साल 2024। ऑनलाइन अटेंडेंस, नजूल अध्यादेश और पीसीएस परीक्षा को 2 दिन में कराने का निर्णय बदला। नकल माफिया पर पाया काबू, महाकुंभ की पुख्ता तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए साल 2024 बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। पेपर लीक मामले से सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। 3 बड़े फैसले सरकार को वापस लेने पड़े। इसमें शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस, पीसीएस परीक्षा को 2 दिन में कराने का निर्णय और नजूल अध्यादेश संबंधित आदेश शामिल हैं। दूसरी ओर सरकार महाकुंभ की तैयारी में जुटी रही। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आई। पुलिस परीक्षा के सफल आयोजन के साथ ही सरकार कई अन्य मोर्चों पर भी सफल रही है। संभल में तनाव से लेकर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तक हर मुद्दे पर बोले सीएम योगी। विधानसभा में दिए भाषण की बड़ी बातें। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू। उम्मीद के अनुसार सत्र का आगाज हंगामेदार ही रहा। विपक्ष ने कड़े तेवर दिखाते हुए संभल में हुई हिंसा पर योगी सरकार का जबरदस्त घेराव किया। पहले दिन के पहला सत्र बीत जाने के बाद विपक्ष का जवाब देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली। उन्होंने एक एक मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष की जबरदस्त घेराबंदी संभल में हुई हिंसा से शुरू। इसके बाद उन्होंने कुएं में मिली मूर्तियों का जिक्र किया। आईजीएमसी शिमला में कर्मचारियों का प्रदर्शन, बोले 2 महीने से नहीं मिला। मानदेय प्रदर्शन में रो पड़ी। महिलाएं आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी शिमला में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे सफाई कर्मियों ने सोमवार को अस्पताल गेट के बाहर काले रिबन बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इससे परेशान होकर कर्मचारियों ने धरना दिया और जल्द मानदेय देने की मांग की। इस दौरान कुछ महिला कर्मचारी रो पड़ी। विधानसभा सत्र के पहले दिन के मोमेंट, सीसा मुंह पर शिवपाल से योगी बोले अगली बार होगा चच्चू रागिनी। सोनकर ने सरकार को कहा, गूंगी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा देखने को मिला। विधायक रागिनी सोनकर ने कहा, जब सरकार गूंगी हो जाए तो चिल्लाना ही पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना गुस्से में आ गए। सपा की बागी विधायक पल्लवी पटेल का माइक बंद करा दिया। कानपुर में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। अयोध्या फिर सबसे ठंडा यूपी के 23 जिलों में पारा 6 डिग्री से नीचे। मुरादाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर। यूपी शीतलहर की चपेट में है। अयोध्या लगातार 5वें दिन सबसे ठंडा रहा। सोमवार को यहाँ का न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। 27 जिलों का तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। महाकुंभ दे रहा महिलाओं को रोजगार, प्रयागराज में सज रही ओपलों और मिट्टी के चूल्हों की मंडी आजीविका बढ़ाने का बन रहा माध्यम। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर जनवरी 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही। आस्था व अध्यात्म का यह महासमागम लाखों लोगों की जीविका का जरिया भी बन रहा है। महाकुंभ नगर के अंतर्गत आने वाले गांवों की ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के महाकुंभ नया अवसर दे रहा है।
अब चावल, गेहूं, मक्का और नमक से बनेगी बिजली। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी मदद। ऐसे काम करेगा ये इंडिया सेल। इस खोज को लेकर बीएचयू के शोध छात्रों में काफी खुशी। उन्होंने बताया कि हमारी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने बताया कि इस सेल को इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि प्रोटॉन संवाहक पॉलीमर झिल्ली की तरह होता है। जीरो पॉवर्टी अभियान मुरादाबाद में 16,000 परिवारों की होगी पहचान। सभी सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। मुरादाबाद में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 16,125 निर्धन परिवारों को चिन्हित कर सरकारी योजनाओं और सीएसआर फंड से लाभान्वित करने का काम शुरू हो गया। 625 ग्राम पंचायतों में सर्वे और सत्यापन के बाद इन परिवारों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। शहर में 100 जगहों पर रखे जाएंगे डॉग बेड। आगरा नगर निगम की अनूठी पहल, विभिन्न जगहों पर रखे जाएंगे क्रैप से बनाए गए विशेष बिस्तर। सड़कों और गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को सर्दी से राहत मिलेगी। इसके लिए नगर निगम अनूठी पहल करने जा रहा है। शहर में 100 जगहों पर डॉग बेड रखने जा रहा है। ये डॉग बेड स्क्रैप से तैयार किए गए हैं। लखनऊ में विकास नगर की सड़क 5वीं बार धंसी 26 फीट गहरा गड्ढा हुआ। रात में 3 बजे डंपर गुजरने के बाद बैठ गई। सड़क लखनऊ में विकास नगर एरिया की सड़क अचानक धंस गई। इससे 19 फीट लंबा, 19 फीट चौड़ा, 26 फीट गहरा गड्ढा हो। इसकी गहराई 11 मीटर। मौके पर बैरिकेडिंग कर रास्ता ब्लॉक किया गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर 21 दिसंबर को लगेगा महिला रोजगार मेला। 50 से ज्यादा कंपनियों में मिलेगा नौकरी का मौका। आगरा में 21 दिसंबर को महिला रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। सोमवार को आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। 9 दिन में दूसरी बार जयपुर आएंगे। पीएम मोदी कल पीकेसी ईआरसीपी का करेंगे शिलान्यास। 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन में दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं। वे यहां मंगलवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले मोदी ने 9 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया था। लखनऊ नगर निगम जोन 4 पर किसानों का प्रदर्शन। किसान बोले जब तक सुविधा नहीं मिलेगा टैक्स नहीं देंगे। नगर निगम के जोन 4 कार्यालय पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी अराजनैतिक के बैनर तले किसानों ने अपनी मांग नगर निगम के अधिकारियों के सामने रखी। इसमें गांवों में सुविधा नहीं देने का मुद्दा उठाया गया। किसान संगठन के अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र ने बताया कि गोमती नगर फेज 2 के किसान परेशान है। किसानों ने एडीए के गेट पर जड़ा ताला 72 घंटे से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। किसान गेट पर ही खुले में सोकर गुजारी रात किसानों ने आगरा विकास प्राधिकरण एडीए का गेट ताला लगाकर बंद कर दिया है। इसकी वजह से अधिकारी और कर्मचारियों को दूसरे गेट से कार्यालय में प्रवेश करना पड़ा। रजाई गद्दा लेकर किसान गेट पर ही डटे हुए हैं। पिछली 2 रातों से वे यहीं सो रहे हैं। वाराणसी में स्टैंड माफिया रोज 1 लाख वसूल रहे। कचहरी की आधी रोड तक गाड़ी पार्किंग नगर निगम की फर्जी पर्ची बना रहे। वाराणसी में जहां से पूरे दिन शहर के आला अधिकारियों का आना जाना होता है, उसके 500 मीटर दायरे में रोज 1 लाख से अधिक रुपए की अवैध वसूली की जा रही। पुलिस की शह पर खुलेआम ये खेल हो रहा है। इनके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। अधिकारी तक अपने वाहनों का रास्ता बदल लेते हैं। यूपी पूर्वांचल के कई जिलों में बिक रही नशीली दवाएं 50 स्टॉकिस्ट के फर्म पर भेजी जा रही। पश्चिम बंगाल दवा विक्रेताओं के सिंडिकेट से पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बिक रही हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के रास्ते माल बांग्लादेश तक जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी राज्यों के लिए NIAL ने निकाला हल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है। पड़ोसी राज्यों से यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए NIAL ई बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। शुरुआत में 200 बसें चलाई जाएंगी। यह सेवा पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होगी। IIT BHU के छात्र को 8.67 करोड़ का पैकेज, 5 साल में एवरेज सैलरी पैकेज 20% बढ़ा। पिछले साल IIT कानपुर में 12% की कमी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT सर्वश्रेष्ठ संस्थान माने जाते हैं। यूपी में 2 IIT हैं, दोनों में कैंपस प्लेसमेंट का दौर चला। इन दोनों संस्थानों के प्लेसमेंट में छात्रों को ऑफर होने वाले पैकेज पर यूपी समेत देश भर की नजरें हो। इस बार IIT BHU के एक छात्र को 1 करोड़ 65 लाख का सैलरी पैकेज मिला है। आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ी। अब 14 जून 2025 तक नहीं देनी होगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 जून 2025 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। 7 टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा टैक्स। 47 दिनों के लिए एंट्री फ्री। योगी सरकार के आदेश के मुताबिक यूपी के 7 टोल प्लाजा पर एंट्री फ्री कर दी। यह सुविधा सिर्फ 45 दिनों के लिए की गई है।
लखनऊ में 72 घंटे की छापेमारी में मिले 11 अमीर और 50 कैश और 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी, कागज समेट कर दिल्ली ले गई। टीम लखनऊ में आयकर विभाग ने इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड आईपीएल और मार्बल कारोबारी के यहाँ से 450 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ा है। कारोबारियों के यहाँ से 11 करोड़ कैश भी बरामद किए गए। 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक करीब 72 घंटे तक छापेमारी चली। सोमवार सुबह छापेमारी खत्म हुई। टीम ने बरामद दस्तावेज दिल्ली भेज दिए हैं 12 तारीख।